नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कुछ टाइम पहले YouTube चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था IT एडमिशन के बारे में। उस वीडियो के नीचे कमेंट करके बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने स्टेट के लिए अलग वीडियो की डिमांड की। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ MP IT एडमिशन के बारे में। अगर आपने IT कंप्लीट कर लिया तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, लेकिन अगर आपको MP के किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में IT में एडमिशन लेना है, या फिर आपको किसी छोटे बड़े भाई बहन को एडमिशन दिलवाना है, या फिर किसी रिलेटिव को MP IT के अंदर एडमिशन करवाना है, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको जीरो से लेकर के कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। यानी कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, किस हिसाब से आपको आवेदन करना होता है, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, IT के कोर्स के कौन को कितने कितने टाइम के कोर्स होते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस कितनी रहती है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस कितनी रहती है, कंप्लीट चीज़ों के बारे में आपको A to Z कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं MP में IT के एडमिशन होते कब है। देखिए, एक मतलब क्या है कि जनरल टाइम में आप किसी भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, MP में IT के जो एडमिशन है वो मई और जून के महीने में होते हैं। मई और जून के महीने में एडमिशन होते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज की बात करें चाहे सरकारी कॉलेजों की बात करें। एक महीने का आपके पास में टाइम रहता है ऑनलाइन आवेदन करने का, यानी कि किसी भी कॉलेज के अंदर आपको पहले जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए आपके पास में एक महीने का टाइम होता है। अब ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है it.mponline.gov.in। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप मई और जून के महीने में चेक कर सकते हो। वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल जैसे ही खुलेगा, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे तो वहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है भी IT के कौन कौन मतलब क्या कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो आवेदन कौन कौन कर सकता है, और एज लिमिट के बारे में, इन दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, IT में एडमिशन 8th लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपने 8वीं पास कर रखी है तो IT की बहुत सारी ट्रेड है, 8वीं के बाद में भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेड है, जो अच्छी ट्रेड है, उनमें 10th बेस पे एडमिशन होते हैं। उसके बाद में 12th बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। भी मैक्सिमम जो ट्रेड है वो अच्छी ट्रेडिंग होती है, वो अपनी 10th लेवल पे होती है। उसके बाद में चाहे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में कोई सी भी है, चाहे आपने BA कर रखी है, BSc कर रखी है, BCom, कोई सा भी आपने कोर्स कर रखा है, तब भी आप 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और 8th लेवल पे एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद में बात आती है एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, अगर आपने 14 साल की आयु कंप्लीट कर ली है तो आप IT में एडमिशन ले सकते हो। अधिकतम आयु सीमा की कोई भी इन्होंने लिमिट नहीं रखी है। तो आपने 14 साल की आयु कंप्लीट कर ली है तो MP में IT के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, कितने कितने टाइम के IT के कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे 3 स्लॉट के अंदर कोर्सेज को बांटा गया है। कुछ इस प्रकार के कोर्सेज होते हैं जिनमें 6 महीने के लिए एडमिशन होता है, यानी कि 6 महीने के कोर्सेज रहते हैं। उसके बाद में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के भी होते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो 2 साल की पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, यानी कि 2 साल के कोर्सेज होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो बच्चे एडमिशन लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो 2 साल के कोर्सेज है। अगर आपके पास में 2 साल का टाइम है तो आपको 2 साल के किसी कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे 1 साल का जो टाइम वाले कोर्सेज होते हैं उनके अंदर भी एडमिशन लेते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो 6 महीने के जो कोर्सेज है आज के टाइम में मतलब बहुत कम बच्चे हैं जो कि उनके अंदर एडमिशन लेते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जो आज के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, ज़्यादातर बच्चे जिनमें एडमिशन लेते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको ट्रेड चूज करने में आसानी हो ऑनलाइन आवेदन करते हैं टाइम। अगर आपको 2 साल की IT करनी है तो आज के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिमांड है और सबसे ज़्यादा बच्चे जिन कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं वो है फिटर और इलेक्ट्रीशियन, 2 कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद में MMV है, मैकेनिक मोटर व्हीकल कोर्स है, वायरमैन का कोर्स है और टर्नर का कोर्स है। तो इन कोर्सेज के अंदर भी काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो 2 साल के अंदर मैक्सिमम जो बच्चे यही 5 कोर्सेज है जिनमें एडमिशन लेते हैं। उसके बाद में अगर आप 1 साल के कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डीजल मैकेनिक का कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, मशीनिस्ट का कोर्स है और वेल्डर का कोर्स है। ये 3 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि 1 साल के कोर्स जो टाइम पीरियड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं के अंदर एडमिशन लेते हैं। और 6 महीने वाले जो कोर्सेज है उनकी आज के टाइम के अंदर ज़्यादा उतनी डिमांड भी नहीं है और ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते भी नहीं है। तो आपके पास में टाइम है तो 2 साल का आप कोर्स है वो करिए, अगर उससे कम टाइम है तो 1 साल का कोर्स भी आप कर सकते हो। IT की काफ़ी सारी आज के टाइम के अंदर प्राइवेट कंपनियों की बात कर ले, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर ले, रेलवे वगैरह के अंदर बड़ी बड़ी भर्तियाँ आती है।
उसके बाद में आईटी के अंदर आपका अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो सर हम कौन सी बुक से हमारे को पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए आईटी में जिन बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वही चीज़ें आपको आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो वही चीज़ें आपको पूछी जाती है। यानी कि आईटी का जो सिलेबस होता है वही कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आईटी में आपने ढंग की चीज़ें पढ़ रखी है और सही से पढ़ाई कर रखी है तो आपको कंपटीशन फाइट करने के लिए भी आगे थोड़ी सी आसानी आपको हो जाती है। तो बुक आप अपने हिसाब से भी मार्केट से ले सकते हो, लेकिन जो बुक मुझे अच्छी लगती है, जो बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ बुक्स मेरे पास में पड़ी है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एशियन पब्लिकेशन की बुक आती है जिनका नया नाम है कंप्यूटेक पब्लिकेशन लिमिटेड। आईटी के लगभग सभी ट्रेड की आपको इस पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है। इनके अंदर आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव पर्सन भी मिल जाएंगे और कंप्लीट चैप्टर और कंप्लीट सिलेबस आपको निमी पैटर्न के आधार पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आईटी की ये जो एशियन पब्लिकेशन की बुक है, ये देख फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, लगभग सभी ट्रेड की बुक आपको मिल जाएगी। और इन बुक को अगर आप चेकआउट करना है, बाय करना है, वो भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में बात करते हुए आपको आईटी करनी है तो सर खर्चा कितना लगेगा, इसकी फीस कितनी होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए खर्चे की अपन बात करें तो सबसे पहले जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन आवेदन करते हो तो लगभग 100 रुपये का चार्ज आपका वहाँ पे लगता है। उसके बाद में क्या होता है कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर कोई भी आपका एडवांस यानी कि प्री एग्जाम नहीं लगता है। आप जिस लेवल से इसके अंदर आईटी में एडमिशन ले रहे हो, मान लीजिए कि किसी बच्चे को फिटर ट्रेड के अंदर एडमिशन लेना है तो वो 10th बेस पे एडमिशन ले रहा है, तो 10th में आपके परसेंटेज कितने हैं उनके आधार पे मेरिट बनती है और जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहाँ पर 100 रुपये के आसपास में आपका चार्ज लगता है। उसके बाद में जब आपको कॉलेज मिल जाते हैं तो उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होता है। आपके जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, और 10th का सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ले जानी होती है। जब आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म होता है तो आपको 4400 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है उनके अंदर 4400 रुपये, वो जो आपका ट्यूशन फीस मान ले, पढ़ाई की फीस मान ले, 1 साल का जो खर्चा होता है वो 4400 रुपये खर्चा होता है। इसी हिसाब से 2 साल का कोई कोर्स है तो आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में फिर से वो फीस आपको देने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में अपन बात करें तो 5000 रुपये के आसपास में आपका 1 साल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी हिसाब से अपन बात करें प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है गवर्नमेंट कॉलेज को। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज से आप आईटी कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज के अपन फीस के बारे में बात करें तो लगभग 20,000 रुपये के आसपास में इनकी फीस रहती है हर साल। 2 साल का कोर्स है तो 35-40 हज़ार रुपये के आसपास में आपका खर्चा पड़ेगा। अप्रोक्स 20,000 रुपये के आसपास में इनकी फीस रहती है। हालांकि अलग अलग जो कॉलेज होते हैं उनमें फीस के अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है, तो आप कॉलेज में जा करके ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जो एमपी के जो गवर्नमेंट आईटी कॉलेज है, जिस जिले का आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र है, जिस जिले में आप रहते हो, मान लीजिए कि आप धार जिले से आते हो और धार जिले की गवर्नमेंट आईटी कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन लेना है, तो धार जिले की आईटी कॉलेज है उसमें 50% जो सीटें होती है वो उसी जिले के जो कैंडिडेट है उनके लिए रहती है, यानी कि 50% रिजर्वेशन रहता है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एमपी के अलावा दूसरे स्टेट से आते हो तब भी आप एमपी की आईटी कॉलेजों के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। चलिए, थैंक यू।